हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 11th का जो भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं हल करवाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको PDF है वो मिल जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चनों की ओर आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है वो है, सबसे पहला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग है वो किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गैर राइट आंसर हो जाएगा, इरेटास्थेनीज जिसका राइट आंसर हो जाएगा, गै इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो यह मैदान को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है, राइट आंसर ख हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों इसमें, स्तंभ 1 एवं स्तंभ 2 के अंतर्गत लिखे गए विषयों को पढ़िए। तो आपको पढ़कर है इसका मिलान है वो करना है, एग्जाम में आ भी सकता है ये पूरा का पूरा आपका। तो इसका किस प्रकार से आपको मिलान करना है। सबसे पहला आपका आ जाता है मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान है वो किस में आता है, मौसम विज्ञान है वो आता है आपका स में आता है, जलवायु में, वो जलवायु विज्ञान में। अब आ जाता है जननांकीय, तो जनसंख्या भूगोल में जननांकीय आता है। उसके बाद में आपका आ जाता है 3 नंबर समाजशास्त्र वो सामाजिक भूगोल में आता है। और मृदा विज्ञान है वो मृदा भूगोल में आता है। तो इस प्रकार से आप वो मिलान कर सकते हैं। इसके नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसके आपको उत्तर देने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ इसका राइट आंसर, लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य का कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है वो कालिक संश्लेषण करता है। तो यह कालिक विषय है, जो इतिहास है वो है कालिक है वो संश्लेषण करता है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, इतिहास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है वो लगभग 30 शब्दों में आपको आंसर देना है। सबसे पहला आ जाता है, आप विद्यालय जाते समय किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं। क्या वे सभी समान है अथवा असमान, उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित वो करना चाहिए या नहीं। यदि हाँ तो क्यों करना चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, हम जब विद्यालय जाते हैं तो रास्ते में दुकानदार, सिनेमाघर, सड़क, मंदिर, मस्जिद, चर्चे, घर, सरकारी कार्यालय आदि है वो सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं। यह सभी लक्षण है वो असमान है, इन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि हम इन लक्षणों को प्रायोगिक भूगोल में संकेत चिन्हों के माध्यम से है वो समझते हैं। ये हैं वो सभी सांस्कृतिक लक्षण सांस्कृतिक भूगोल और मानव भूगोल में अभिन्न है वो हिस्से हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। सेकंड आ जाता है इसमें, आपने टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद है वो संतरा एवं लौकी देखा होगा। इनमें से कौन सी आकृति पृथ्वी की आकृति से मिलती जुलती है और आप इस विशेष वस्तु को पृथ्वी की आकृति वर्णित करने के लिए क्यों चुना है। तो दोस्तों ये गेंद है क्रिकेट और टेनिस जैसी आपको गेंद देखी होगी, उस प्रकार से आपको भूगोल में जो आपका बताना है कि पृथ्वी का आकार होता है वो किस प्रकार से इसकी मिलती जुलती है या नहीं है। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा कि हमने टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, संतरा एवं लौकी को देखा है। इनमें से संतरे की आकृति है वो पृथ्वी से मिलती जुलती है, क्योंकि संतरा है वो गोल होता है तो पृथ्वी भी गोल होती है, इस प्रकार से मिलती जुलती है। क्योंकि टेनिस गेंद है वो क्रिकेट गेंद पूर्ण रूपेण गोल होती है, जबकि लौकी लंबी होती है। और संतरा गोल तो है होता है लेकिन थोड़ा है वो चपटा होता है। ठीक इसी तरह वो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा सेकंड का। थर्ड आ जाता है इसमें, क्या आपने अपने विद्यालय में वन समारोह का आयोजन करते हुए हम इतने पौधारोपण है वो क्यों करते हैं। वृक्ष के इस प्रकार के जो परिस्थितियाँ हैं वो संतुलन बनाए रखते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आपका जो पेड़ पौधे हैं, हम जब हमारे जो कई विद्यालयों में जो आपका महोत्सव समारोह होता है वृक्षारोपण का, जिसमें जो है वृक्ष है वो लगाए जाते हैं, उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो क्यों लगाते हैं, किस प्रकार से। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का, हम अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं जिनमें पौधों को विद्यालय के प्रांगण में लगाने का अभियान है वो चलाया जाता है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमें ग्रहण करते हैं, जो कि परिस्थितियाँ तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं।
आगे 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आपने हाथी, हिरण, केंचुए, वृक्ष एवं घास देखी होगी, वे कहाँ रहते हैं एवं बढ़ते हैं, उस मंडल को क्या नाम दिया जाता है। क्या आप उस मंडल के कुछ लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमने हाथी, हिरण, केंचुए, वृक्ष है वो घास आदि देखे हैं, जहाँ वे रहते बढ़ते हैं उस जगह है वो जैव मंडल का नाम दिया गया है। और जीवन का आशय है कि देने वाले पृथ्वी का वह घेरा जहाँ स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और एक दूसरे के मिलकर जीवन में संभव बनाते हैं, उसे हम जीवमंडल भी कहते हैं। और सजीव मंडल जैविक घटक है, वायु, मृदा, जल निर्जीव घटक है। और जीवन मंडल में गतिशील स्थिति दोनों तरह से है, जीव है वो पाए जाते हैं। गतिशील जीवों में पशु, मानव, कीड़े मकोड़े, जल जीव आदि हैं वो स्थिर रूप में, पेड़ पौधे, घास है वो आदि है वो सम्मिलित हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपको, आपका अपने निवास के विद्यालय जाने में कितना समय लगता है। यदि आप विद्यालय आपके घर सड़क के पास उस पार जा रहे हो तो आप विद्यालय में पहुंचने में कितना समय, आने जाने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, और आपके घर के विद्यालय के बीच की दूरी का प्रभाव क्या है। और आप समय को स्थान, इसके विपरीत स्थान को समय में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप ये तो लिख सकते हैं अच्छी तरीके से कि हमें अपने घर से पहुंचने में 1 घंटा लगता है, और यदि विद्यालय में हमारे घर की सड़क के उस पार है तो विद्यालय में पहुंचने में 2 मिनट का समय लगता है। आने जाने में 2 घंटे लगने के कारण पढ़ाई वो काफ़ी समय वो बर्बाद हो जाता है। और हाँ, हम स्थान आने जाने के आधार पर है वो समय परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे किसी को कहा जाता है कि अमुक स्थान पर यहाँ से पैदल 45 मिनट पहुँच सकते हैं, लेकिन समय को स्थान में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका इसका उत्तर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर है वो 150 शब्दों में आपको आंसर है वो देना है, जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है। तो ये क्वेश्चन है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको देख लेना इस क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चन को, दोनों तो इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है। तो आप अगर पीडीएफ में अच्छी तरीके से देखना चाहो तो आप टेलीग्राम में ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, पीडीएफ वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो आप वहाँ से आप देख कर है वो लिख सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड इसमें पूछा गया, आप पहले ही भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में अध्ययन कर चुके हैं। इन विषयों के समाकलन का प्रयास उन्हें अंतरापृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं। तो इसमें है भूगोल एक है वो संश्लेषणात्मक विषय के रूप में है वो अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विधानों के अंतर संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञान का एक मूल उद्देश्य यथार्थ का ज्ञान करना, वस्तुत विज्ञान से संबंधित सभी विषयों को भूगोल से जोड़े हैं, क्योंकि उनके कई तत्व है वो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल में ऐतिहासिक घटना का प्रभावित करता है, स्थानीय दूरी, स्वयं विश्व के जो इतिहास की जो दिशा को परिवर्तित करने के वो प्रभावशाली कारकों का है। प्रत्येक है वो भौगोलिक तथ्य समय के साथ साथ परिवर्तित रहता है, और तब समय के परिप्रेक्ष्य से उसकी है वो व्याख्या की जाती है, जिसमें आ जाता भूआकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं और व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास, एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण, अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया में प्रतिफल होते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे आपको जो है परियोजना कार्य बताया, परियोजना कार्य में आपको फर्स्ट दिया गया है वन के एक संसाधन के रूप में आपको चुनना है, जिसमें आपको फर्स्ट दिया गया भारत के मानचित्र विभिन्न प्रकार के वनों का जो वितरण आपको करना है। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका, जो देख सकते हैं आपके सामने ये मानचित्र, इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें जो वनों का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वह इसके जो आपके ये है ना सामने आपको जो भरा हुआ काले रंग का जो भरा हुआ दिखाई देता है, इसमें है उष्णकटिबंधीय सदाबहार है वन पाए जाते हैं। भारत का मानचित्र आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देख सकते हैं आपके सामने। और उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वह दोस्तों ये धोला वाला जो आपका सफ़ेद जो कलर है इसमें है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, और जो भरे हुए हैं लगभग ये आपके जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, और जो थोड़े थोड़े जो धुंधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ जो है ये पर्वतीय वन है। इस प्रकार से आप है वो मानचित्र को है वो देख सकते हैं उत्तर के रूप में।
तो सेकंड आ जाता है इसमें, देश के लिए वनों का आर्थिक महत्व विषय पर एक लेख लिखिए। देश के लिए वनों का आर्थिक महत्व निम्न है, जिसमें आपको वन जंगली जानवर शरणस्थली होता है, जिसमें आपको वनों में लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। वनों के बारे में लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। वनों में हमें कागज़ के लिए घास, बाँस, रेशम, शहतूत, कीड़े, शराब, लेकिन महुआ, चंदन की लकड़ियाँ, लाख आदि प्राप्त होते हैं। वन मृदा के अपरदन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वनों के बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वनों के बारे में। ये लास्ट क्वेश्चन आप पीडीएफ के रूप में है, इसका देख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चिपको आंदोलन के बारे में आपको पूछा भी जा सकता है, पर आपको पीडीएफ के रूप में आप फॉर्मेट के रूप में आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और अच्छी तरीके से वो पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।